हेलो साथियों, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने इस चैनल पर इस नए वीडियो सेशन के साथ आपका अपना हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि बिहार सरकार लाने जा रही है जो प्रोबेशन पीरियड होता है यानी परीक्षा अवधि, उसकी नई नियमावली बिहार सरकार ने तैयार कर ली है। और इस नियमावली की जो कॉपी है वह बिहार के दोनों सदनों में भी बांट दी गई है और बहुत जल्द इसको लागू करने की भी तैयारी हो चुकी है। और प्रोबेशन पीरियड के जो यह परीक्षा अवधि की नई नियमावली 2024 के नाम से जानी जाएगी, वह बिहार सरकार में बहाल होने वाले सभी राज्य सरकार के कर्मचारियों पर लागू होगी। और नए कर्मचारी जो होंगे, नए बिहार सरकार के जो सेवक होंगे, उनके लिए क्या प्रावधान होंगे, उसको लेकर के क्या नियमावली बनाई जा रही है, नियमावली में क्या क्या शामिल किए जा रहे हैं, उस पर इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं। तो वीडियो उन सभी सरकारी सेवकों के लिए महत्वपूर्ण होंगे जो बिहार सरकार के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं या करेंगे। तो उसी पर हम बात करेंगे। वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होइएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आगे जो भी आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो जाए उनकी जानकारी आप तक मिलती रहे। तो प्रोबेशन पीरियड जो होता है, परीक्षा अवधि, इसका अर्थ यह होता है कि एक लिमिट टाइम तय किया जाता है और उस लिमिट समय के अंतर्गत बिहार सरकार यानी कोई भी सरकार जब लाती है, बिहार सरकार यह लाएगी तो बिहार सरकार अपने कर्मचारियों को उतने दिनों तक उनका परीक्षण करेगी, यानी उनकी स्क्रीनिंग होगी, उनके प्रदर्शन को देखा जाएगा। एक तरह से यह एक समझौता का टाइम होता है। नियोक्ता और नियुक्त होने वाले कर्मचारी के बीच में यह एक समझौता पीरियड होता है कि इस समय में जो कर्मचारी बहाल हो रहे हैं वो भी विभाग को और जिस पद पर बहाल हैं उस पद को जाने समझे और उस पद के बारे में पूरा डिटेल समझें और कंप्लीट जानकारी लें कि उनके लिए यह पद है कि नहीं, कार्य कर सकते हैं कि नहीं। और सरकार भी यह इसलिए लाती है कि इतने दिनों तक कर्मचारी उसके अस्थाई कर्मचारी होते हैं, यानी उस पीरियड में सरकार यह देखती है, परीक्षण करती है पूरी तरह से कि यह कर्मचारी उस विभाग के उक्त पद के लिए जिस पर वह बहाल है फिट बैठता है कि नहीं, कार्य करने में सक्षम है कि नहीं। उस दौरान बिहार सरकार प्रदर्शन देखती है। प्रदर्शन संतोषजनक होने के बाद ही सरकारी कर्मचारियों को सरकार अस्थायी करती है और यदि प्रदर्शन खराब पाया जाता है तो मौका मिलता है। उस मौके में भी यदि उनका प्रदर्शन सही नहीं हो पाता है, किसी प्रकार का क्लेम हो जाता है, तो सरकार के पास यह अधिकार होता है कि परीक्षा अवधि के दौरान प्रदर्शन ठीक नहीं करने वाले कर्मचारियों को सेवा से निकाल भी सकती है। तो इसको लेकर के जो नियमावली बनाई जा रही है उसके अंतर्गत आपने बीच में यह भी खबर पढ़ा होगा कि अब 2 वर्ष के बजाय 1 वर्ष का होगा परीक्षा अवधि। लेकिन पुनः जो नियमावली बनाई जा रही है वह 1 वर्ष का होगा, लेकिन उसको 2 वर्ष तक कैसे किया जा रहा है। तो जो 2 वर्ष की प्रोबेशन अवधि होगी, इसमें खराब प्रदर्शन पर आपकी नौकरी भी चली जाएगी। जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया कि सरकार यह एक समझौते के तहत आपके परीक्षण के लिए यह अवधि तय करती है कि आपके कार्यों का प्रदर्शन देखा जाए कि आप उक्त विभाग के उक्त पद के लिए कितना सक्षम हैं। इसको लेकर के राज्य सरकार नौकरियों में जो सीधी भर्ती होती है, जो राज्य सरकार के कर्मचारी होंगे, उन नियुक्त सरकारी सेवक 1 वर्ष तक प्रोबेशन पर रहेंगे। यानी जो पहला प्रोबेशन पीरियड होगा वह 1 वर्ष का होगा और इस प्रोबेशन पीरियड में यदि सेवा संतोषजनक नहीं होगी तो फिर अगले 1 साल तक के लिए इसे विस्तारित किया जा सकेगा। यानी पूरा जो मिला करके होगा वह 2 वर्ष का प्रोबेशन पीरियड तय किया जाएगा। और इस विस्तारित अवधि में यानी 2 साल में भी सेवा संतोषजनक नहीं रही और उक्त कर्मचारी की जो
कार्यशैली है, प्रदर्शन है, वह यदि संतोषजनक नहीं रहा तो उनकी सेवा समाप्त की जा सकेगी, यानी नौकरी चली जाएगी। इसके लिए नियमावली में प्रावधान किए जा रहे हैं। इसके लिए समान प्रशासन विभाग जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है वह यह नियमावली बना रहा है और इसे बिहार सरकार सरकारी सेवक की परीक्षा अवधि नियमावली 2024 के नाम से जाना जाएगा। इसकी प्रति विधानमंडल के दोनों सदनों में वितरित कर दी गई है, विधानसभा और विधान परिषद दोनों में। और साथ ही साथ सरकारी सेवक को प्रोबेशन अवधि में विभाग द्वारा निर्धारित प्रवेशकालीन प्रशिक्षण के साथ साथ परीक्षा भी उत्तीर्ण करनी होगी। यानी जो भी प्रोबेशन पीरियड होगा और जिस विभाग के लिए फिर से एक परीक्षा भी तय किया जाएगा, तो साल भर के बाद यदि संतोषजनक है तो, अगर संतोषजनक नहीं है तो 2 साल के बाद आपकी परीक्षा भी ली जा सकती है और इस बीच में आपकी ट्रेनिंग भी दी जाएगी। लेकिन जो न्यायिक सेवा के अधिकारी होंगे बिहार सरकार के अंदर में, उनके ऊपर यह नियमावली प्रभावी नहीं होगी। साथ ही साथ इस नई नियमावली के अनुसार सरकारी सेवक का प्रशिक्षण भी तय किया जाएगा, जिसके 4 चरण तय किए जाएंगे। उसमें चारों चरणों में विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण दिया जाएंगे, जो प्रवेशकालीन प्रशिक्षण कहा जाएगा और यह 4 भागों में होगा। पहले आपको बिपार्ड के द्वारा ट्रेनिंग दी जाएगी, आपके पद से संबंधित, आपके विभाग से संबंधित और राज्य सरकार के सामान्य नियमों से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी दी जाएगी। उसके बाद आपको अन्य प्रशिक्षण भी आपके लिए आयोजित कराए जाएंगे। जो यह 2 साल की परीक्षा अवधि होगी, इसमें प्रदर्शन आपको ठीक करना होगा, अन्यथा यह सरकार और विभाग के हाथ में होगा कि आपकी नौकरी रहेगी कि जाएगी। यदि आप अच्छा प्रदर्शन करते हैं, किसी प्रकार का आपके ऊपर क्लेम नहीं होता है, किसी प्रकार का आपके ऊपर आयोग गठित नहीं होता है, कोई कार्रवाई नहीं होती है, तब जाकर के आपका 2 सालों के प्रोबेशन पीरियड के बाद आपकी नौकरी पूर्णतः अस्थायी हो जाएगी। बहुत सारे विभागों में कंप्यूटर परीक्षा पास करना जरूरी होगा, यानी जहां पर टेक्निकल कार्य भी करने हैं वहां कंप्यूटर की सक्षमता जांच भी ली जाएगी प्रोबेशन पीरियड के दौरान, ताकि आपको उस कार्य में भी दक्षता है कि नहीं यह चेक किया जाएगा और 4 चरणों में आपका प्रशिक्षण होगा। यह जो प्रोबेशन पीरियड होगा यह बिहार सरकार के जो भी राज्यकर्मी होंगे उनके ऊपर लागू होगा। जैसे शिक्षा विभाग की बात कर लें तो जो भी बीपीएससी के द्वारा बहाल विद्यालय अध्यापक हैं उनके ऊपर लागू होगा, उनका भी 2 साल नहीं पूरा हुआ है, या जो आगे बीपीएससी टीआरई 3, 4 में बहाल होंगे उन सब के लिए यह नियमावली लागू होगी। साथ ही साथ जो प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक के रूप में शिक्षक बहाल होने जा रहे हैं, उन प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापकों पर भी यह लागू होगा। अब तो यह भी चर्चा चल रही है कि जो विशिष्ट शिक्षक होंगे उन पर भी लागू होगा, लेकिन इसका अभी कोई ऑफिशियल लेटर नहीं है। लेकिन शिक्षा मंत्री के एक बयान को वायरल किया जा रहा है कि इन पर भी लागू होगा। सरकार विभाग चाहे तो लागू कर भी सकता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। साथ ही साथ अन्य जो भी विभाग हैं, सभी विभागों के अंतर्गत बहाल होने वाले सभी नए कर्मचारियों पर यह प्रोबेशन नियमावली, प्रोबेशन पीरियड के लिए जो नियमावली बनाई जा रही है यह लागू होगी। तो जो भी नए बहाल होंगे बिहार सरकार के अंतर्गत, उनको यह करना होगा कि जो आपका प्रोबेशन पीरियड तय किया जाएगा उस दौरान आपको बहुत ही सावधानी से नौकरी करनी होगी, ताकि विभाग आपके प्रदर्शन पर मुहर लगा सके कि आप उक्त विभाग के उक्त पद के लिए बिल्कुल सटीक हैं, आपके ऊपर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। प्रोबेशन पीरियड में आपको बहुत संभल के कार्य करने होते हैं, तो जो भी लोग इसके अंतर्गत आएंगे उनको इस बात का ध्यान रखना होगा। लेकिन यह सभी विभागों में, केंद्र सरकार हो, कोई भी राज्य सरकार हो, सभी विभागों में, सभी सरकारों में यह प्रोबेशन पीरियड होता ही है। कोई नया चीज़ नहीं है, नियमावली नहीं लाई जा रही है। हो सकते हैं कि कुछ प्रावधान नए किए जाएं, हो सकते हैं कि कुछ कार्रवाई के नए इसमें कंडिका जोड़े जाएं, लेकिन
इतना भी घबराने की ज़रूरत किसी को नहीं होगी कि प्रोबेशन पीरियड बहुत मुश्किल होगा। हर विभाग में नए नौकरी में यह लागू होता है और आपका 2 साल के बाद अस्थायी नौकरी हो जाता है। बाकी 2 साल में भी हर सुविधा आपको मिलेगी ही, लेकिन यह पीरियड थोड़ा जोखिम भरा होता है। इसमें आपको कार्य प्रदर्शन जो होगा वह उत्तम करना होगा। आगे बिहार सरकार कर्मचारियों से संबंधित, शिक्षा विभाग शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण वीडियो देखते रहने के लिए चैनल से जुड़ जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आगे आने वाले हर वीडियो आप देख सकें। और हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से भी जुड़ जाएंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। वहाँ हर अपडेट आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।